हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। समय t के सापेक्ष log a माइनस एक्स का प्लॉट एक सरल रेखा होती है। यह सूचित करता है कि अभिक्रिया विकल्प ए में शून्य कोटि की है, विकल्प बी द्वितीय कोटि, विकल्प सी प्रथम कोटि व विकल्प डी तृतीय कोटि अभिक्रिया। मुख्य अवधारणा: किसी अभिक्रिया की दर सांद्रता में परिवर्तन व परिवर्तन में लगे समय का अनुपात होता है। R बराबर माइनस dA/dt, जहाँ ऋणात्मक चिन्ह अभिकारक की सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा अभिक्रिया की दर को दर स्थिरांक K व सांद्रता के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, जहाँ सांद्रता पद की घातांक x अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए x बराबर होगा 0, जिससे माइनस dA/dt बराबर k a की घातांक होगा 0। किसी की घातांक 0 का मान 1 होता है, जिससे dA/a की घातांक 0 बराबर होगा माइनस k dt। इसका समाकलन करने से समाकलन dA/1, क्योंकि a की घातांक 0 का मान 1 होगा, और k dt में dt का समाकलन 0 से t तक किया जाता है। तो dA का समाकलन 0 से t तक करने से at बराबर a0 माइनस kt प्राप्त होता है। at बराबर a0 माइनस kt प्राप्त होता है, जो कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समीकरण होती है। जब यहाँ पर इस समीकरण में a0 प्रारंभिक सांद्रता व at किसी समय t पर सांद्रता होती है या अंतिम सांद्रता, और k ढाल होता है, जहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। जब इनके मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है तो समय t व सांद्रता at के मध्य ग्राफ निरूपित करने पर प्रारंभिक सांद्रता a0 से एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है, जिसकी ढाल ऋणात्मक होती है, जो कि k ऋणात्मक होता है। दूसरा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए x बराबर होता है 1, जिससे माइनस dA/dt बराबर k a की घातांक होता है 1। समाकलन करने से समाकलन dA/a 0 से t तक बराबर होगा माइनस k dt का समाकलन 0 से t तक dA/a का समाकलन किया जाता है, तो ln at बराबर प्राप्त होता है ln a0 माइनस kt। जब इसको log के रूप में लिखा जाता है तो log at बराबर log a0 माइनस 2.303 kt से निरूपित किया जाता है। यहाँ पर k ढाल को प्रदर्शित करता है, t समय होता है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। यहाँ पर जब log at व t के मध्य ग्राफ निरूपित किया जाता है, log at व समय के मध्य
ग्राफ निरूपित किया जाता है तो प्रारंभिक सांद्रता ए नोट होती है। क्योंकि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, जिससे एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है जहां k ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए माइनस dA/dt बराबर K⁴ प्राप्त होता है। समाकलन करने से 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT प्राप्त होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया में ढाल धनात्मक होती है, यानी कि ढाल धनात्मक होती है। यहाँ पर 1/AT बराबर 1/A0 प्लस KT होता है। इसी प्रकार से तृतीय कोटि अभिक्रिया में माइनस dA/dt बराबर K⁴ से हमें समीकरण प्राप्त होती है 1/2AT² बराबर 1/2A0² प्लस KT, जहां पर ढाल धनात्मक प्राप्त होती है। क्योंकि प्रश्न में हमें log AT व T के मध्य ग्राफ दिया गया है। log AT अगर किसी यौगिक A से B के निर्माण में प्रारंभिक सांद्रता A0 और अंतिम सांद्रता समय T पर इससे X सांद्रता कम होती है, तो AT बराबर होता है A-X। तो log AT के स्थान पर हम लिख सकते हैं log A-X। तो log A-X व T के मध्य एक सरल रेखीय ढाल प्राप्त होता है जिसका ढाल ऋणात्मक होता है। तो ऐसी अभिक्रिया प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें प्रश्न में पूछा है कि log A-X का प्लॉट एक सरल रेखा होती है। तो log A-X का प्लॉट समय के साथ एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो हमारा सही विकल्प होगा C। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।